नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत में के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, वर्तमान में कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और इनको क्या क्यों बनाया जाता है, क्या ज़रूरत पड़ गई केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, ये आज हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, पहले हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि भारत में जो राज्य होते हैं या फिर जो प्रदेश होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं। जैसे कि उस राज्यों में केंद्र की सरकार चलती है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। मतलब भारत का राष्ट्रपति उन प्रदेशों पे शासन करता है और जो भी कानून व्यवस्था लागू करनी होती है या फिर लगानी होती है तो उसमें राष्ट्रपति का बहुत योगदान होता है। उसमें जो राज्य सरकार होती है उसका कुछ योगदान नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। जो भी कानून लागू करने होते हैं वो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो सब राष्ट्रपति पारित करता है और राष्ट्रपति उसमें उपराज्यपाल नामित करता है जो कि उस प्रदेश को चला सके। केंद्र शासित प्रदेश क्यों होते हैं, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का क्या कारण हो सकते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो इनमें से वैसे कोई कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कारण होते हैं। जैसे भौगोलिक कारण हो गया। भौगोलिक कारण में जैसे कि कोई भारत का कोई राज्य है, कोई क्षेत्र है जो भारत से बहुत दूरी पे है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जो यहाँ पे मतलब बार बार जाने आने में दिक्कत होती, दूर होता है, ये कारण हो सकता है। फिर दूसरा कारण है अखंडता। अखंडता में भी जैसे कि जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 31 अक्टूबर 2019 में। तो इनमें क्या है कि कोई आतंकवादी घटनाएं होती रहती, कुछ भी अखंडता का भय होता है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का शासन चलता है उस पर। अगला कारण हो सकता है विवाद हो सकता है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद हुआ था तो उसमें चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें हरियाणा का भी विधानसभा मंडल है और पंजाब का भी विधानसभा केंद्र है वहीं पे चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अगला कारण राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में जैसे कि इसमें भी लद्दाख की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकती है। जैसे सांस्कृतिक कारण हो गए। सांस्कृतिक कारण में दादर नागर हवेली द्वीप समूह हो गया, पुडुचेरी हो गई। इसमें जो बहुत समय पहले पुर्तगाल वगैरह जो विदेशी आए थे तो वहाँ के जो अभी लोग हैं वो उनकी संस्कृति अपना लिए। जैसे कि पहले जो पुर्तगाली आए थे, जर्मनी आए थे, वो गुलाम बना लिए थे, तो उनकी संस्कृति अभी भी चल रही है। तो उनकी संस्कृति को मतलब चलाने के लिए भारत के लिए तो उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित करते तो उसमें वो संस्कृति लुप्त भी हो सकती थी। अगला कारण हो सकता है राष्ट्रीय महत्व हो सकता है। राष्ट्रीय महत्व में देखे जाए तो जैसे दिल्ली हो गया। दिल्ली भारत के एक राजधानी भी और सेंटर में है, तो उसका मतलब इतना बड़ा उसको राज्य तो घोषित कर नहीं सकते क्योंकि छोटा सा शहर लगता है, राज्य के लेवल के नहीं है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से। उस कारण से भी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ये कारण हो सकते हैं। फिर आज की बात की जाए तो भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि अभी पहले 9 थे लेकिन अभी 8 हो गए हैं।
और 28 राज्य हो गए हैं। तो जिसे देखते पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। फिर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। फिर तीसरा लद्दाख है। लद्दाख पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, लेकिन अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और यहाँ पे अभी राष्ट्रपति का शासन चलता है। और जम्मू कश्मीर को भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। पांचवा है चंडीगढ़ और छठा है दिल्ली, और इसकी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली होती। सातवां है दमन दीव दादरा नागर हवेली। दमन दीव और दादरा नागर हवेली ये पहले अलग अलग थे, लेकिन अभी 26 जनवरी 2021 से इनको दोनों को इकट्ठा कर लिया है। और आठवां है पुडुचेरी। ऐसे करके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ दिक्कत हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले हो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।